प्रिय साथियों, आज हम गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 32 से लेकर 37 तक की व्याख्या कर रहे हैं। और एक बड़ी सरल व्याख्या है, इनमें कोई बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए विशेष नहीं है, लेकिन दो चीजें विशेष हैं और उन्हीं को समझना है। तो यहाँ 32वें श्लोक में बहुत स्पष्ट लिखा गया है, न काडाक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम न च राज्येन गोविंदम किम भागो जीवितेन वा। और 33वें में लिखा है, येषाम अर्थे काडिक्षतम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अव्यवस्था युद्धे प्राणानां त्यक्त्वा धनानि च। तो यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन और विवेक रूपी आत्मा रूपी कृष्ण से कह रहे हैं कि मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ना तो मुझे विजय चाहिए, न राज्य से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस समय युद्ध भूमि में मेरे समक्ष खड़े हैं, अर्थात उनको मारने से क्या फायदा। ऐसा 32वें और 33वें श्लोक में यहाँ कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ अर्जुन ने कृष्ण को हर बार एक नए नाम से पुकारने की कोशिश की है। हमारे मनोविज्ञान में यह बात आनी चाहिए। तो यहाँ पहली बार कहा है कृष्ण न च राज्यम सुखानि, तो यहाँ पहली बार कृष्ण का सीधा नाम कृष्ण लिया। लेकिन दूसरी बार में क्या कहा, गोविंदम किम भोग जीवात्वेत्वनाव। दूसरी बार उन्होंने उनको गोविंद कहा, और गोविंद होता है जो गायों के, जो गौवंश की रक्षा और उसको पालन करता है। ऐसे ही अब अगले श्लोक में देखिए, अगली बार वो क्या नया नाम लेते हैं और क्या तर्क देते हैं, यह भी समझने की बात है। तो 34वें श्लोक में उन्होंने बिल्कुल स्पष्टतः यह कह डाला, आचार्य पुत्रो पुत्रवाच एव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यामला संबधं च अतः। और अगले श्लोक में क्या कहा, एतान्न हुतम इच्छामि घृत अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किम नहु मही कृते। तो यहाँ उन्होंने अगली बार कहा मधुसूदन, हे मधुसूदन, जब मैं आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य सगे संबंधियों अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी कर सकते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों नहीं करूं। यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, देखिए जो धृष्टता का राष्ट्र है उसके पुत्रों का वध करते हैं, तो वो भले ही हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोग भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ उन्होंने दो नई बातें कह डाली कि एक तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सबको मारने से मुझे कैसे सुख मिलेगा। और यहाँ कृष्ण का नया नाम ले दिया मधुसूदन, क्योंकि जो मधु नाम का राक्षस था उसका वध करने के कारण ही कृष्ण का नाम मधुसूदन हुआ था। अभी इनकी चर्चा करेंगे, आप अभी इनके भावार्थ को ठीक से पकड़ते जाइए। 36वें और 37वें श्लोक में कहा है, 36वें श्लोक में स्पष्ट से कहा है, निहत्य द्राष्ट्राणाम धातराष्ट्राणाम न का प्रियति सयात जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आतितायिनः। तो यहाँ एक नया नाम ले दिया जनार्दन। और फिर 37वें में क्या कहा, तस्मात् न अहरः
वयम हंतु धार्तराष्ट्राणां स्वबंधावान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। तो यहाँ उन्होंने नया नाम फिर दे दिया, एक जगह कहा जनार्दन और दूसरी जगह कह दिया माधव। और यहाँ यह कहने का कोशिश कर रहे हैं अनुराग विवेक से कि हे समस्त जीवों के पालन करने वाले, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि वो सभी अत्याचारी हैं, पहले आतताई कहा और अब अत्याचारी कहा, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध करके हम सुख की आशा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 3-4 चीजें एक साथ स्पष्ट रूप से नजर आने लगी और जो हमें समझने की हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ जब जनार्दन कहा तो जनार्दन का मतलब है जो समस्त जीवों को पालन करता है, और माधव जो योग माया के स्वामी हैं, और योग माया से के 5 तत्वों से हम सब पूरी प्रकृति चल रही है। तो यहाँ हमें बहुत सारे प्रश्न अनुराग ने खड़े कर दिए, और अनुराग ने प्रश्न क्या खड़े किए हैं, वह बार बार उन चीजों को कहने की कोशिश कर रहे हैं जिन चीजों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और बार बार वो अपने संशय को और अपने शक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि अर्जुन किसके लिए इतना जो अभी विषाद में चले गए हैं उसका क्या कारण है। इसको समझने के लिए हमें 2 चीजें जाननी होंगी कि अर्जुन में मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ अर्जुन स्वयं उनको आतिताई कह रहा है, और आतिताइयों को मारना हमारे शास्त्रों में पहले से ही, चाहे वशिष्ठ संहिता हो या हमारी और ग्रंथ हो, हमारे सभी जगह आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता। तो अर्जुन को पाप क्यों लग रहा है। तो क्या अर्जुन द्रोणाचार्य जैसे द्वैत का शिष्य होते हुए भी क्या यह नहीं जानता कि आतताई को मारने से पाप नहीं लगता। और आतताई किनको कहा गया है, इन 6 लोगों को आतताई कहा जाता है। कौन कौन 6 लोग हैं, आग लगाने वाला, विष देने वाला, हथियार लेकर आपकी हत्या करने वाला, जमीन छीनने वाला, धन का हरण करने वाला, दूसरे की स्त्री को हरने वाला, क्रूर या अत्याचारी व्यक्ति या संताप देने वाला व्यक्ति। अब यहाँ यह देखिए कि ये सब चीजें अर्जुन कह रहा है, और अर्जुन के साथ ये सब घटी हुई चीजें हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये अर्जुन को नहीं पता है। अब आप यहाँ एक एक कार्ड समझ लीजिएगा। सबसे पहले दुर्योधन में ये 6 के 6 गुण उपलब्ध हैं। कैसे, मैं एक एक उदाहरण करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब पांडवों को राज्य देने की बात हुई थी तो लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा। तो जो आतताई का पहला गुण है, आग लगाने वाला, वह दुर्योधन में है। दूसरा, भीम को जहर खिलाकर अर्थात विष देने वाले का गुण भी उनमें है। तीसरा, हाथ में शस्त्र लेकर सामने तैयार खड़े हैं। चौथा, द्रुपद में उनकी जमीन और उनका राज्य हड़प लिया, और द्रौपदी को भरी सभा में लेकर दुर्योधन ने उसका अपमान किया। तो उसकी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, और यहां तक कहा कि तुम तो मेरी अब दासी हो गई हो। इस तरह के अपमानजनक शब्दों से उसको संबोधित किया। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से पहले कुछ भी, पहली बात तो दोष नहीं लगता, इसीलिए इनको मारने से भी अर्जुन क्यों मना कर रहा है, यह हमारे लिए बड़ी गजब की बात है। अब यहां 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। आतताइयों को मार दो
यह तो अर्थशास्त्र की बात है, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि किसी की भी हिंसा न करें। अब जिसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो और उसमें यदि आप हिंसा कर रहे हैं तो वह हिंसा कहा जाएगा, लेकिन जहां अपना नुकसान बचाने के लिए हिंसा की जा रही है तो वह शायद हिंसा नहीं है, और यही अर्थशास्त्र है। और धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र कभी कभी जीवन में रोल बदलते रहते हैं, कभी धर्मशास्त्र बड़ा हो जाता है, कभी अर्थशास्त्र बड़ा हो जाता है। अतः शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों का विरोध आए तो वहां अर्थशास्त्र को त्याग कर धर्मशास्त्र को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहने की कोशिश यहां अर्जुन कर रहे हैं। अब अनुराग रूपी अर्जुन और कृष्ण को समझाने के लिए इतने तर्क दे रहे हैं, लेकिन वह अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों को उसी तरह नहीं देख रहे जिस तरह से आज का मानव। हम तरह तरह के तर्क देकर कभी धर्म का, कभी अर्थ का, कभी व्यावहारिकता का, कभी सांसारिकता का, कभी समाज का, अनेक तरह के हम तर्क देकर अपनी बात को स्वयं सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। और यही सारे विचारों का द्वंद्व जिसके कारण महाभारत लिखी गई हमारे जीवन में लगभग प्रतिदिन होता है। इससे बचने के लिए ही गीता को हमें समझना आवश्यक है। इसीलिए आप यहां यह बात विशेष रूप से समझ लीजिए कि अर्जुन आतताई को मारने के लिए भी मना कर रहा है। जो सब उनके और उनके भाइयों के साथ घटा है उनको भी मारने के लिए मना कर रहा है। और अभी तो और आगे तर्क देखिएगा कि अर्जुन किस किस तरह के विशेष तर्क देकर हमारी बुद्धि को, मन हमारी बुद्धि को किस तरह से भ्रमित करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं बार बार यह कहता हूं कि मन पर लगाम लगाना, मन को नियंत्रण करना ही गीता सिखाती है। और जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया उसका जीवन मुक्त हो जाता है। अतः मन के गुलाम मत बनिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। यह गीता का सबसे साधारण सरल सा वाक्य है और यही वाक्य हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब चीजें समझने के लिए गीता के प्रथम अध्याय के एक एक श्लोक का भावार्थ समझना, उसको अपने विकारों को ढूंढने के लिए अपना आत्म एनालिसिस करना, अपना आत्मचिंतन करना, अपने विचारों का मंथन करना आवश्यक है। और जब तक हम इन चीजों को अपने आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा करेगा तो हमारे मन में अहंकार आकर खड़ा हो जाता है। और ये मन की ही श्रेणियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो सबसे लोअर लेवल पर रहता है मन, फिर आता है बुद्धि, फिर आता है चित्त और उसके बाद आता है अहंकार। और इन सबके ऊपर है आत्मा। आत्मा को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए यहाँ जो अनुराग है वह केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बातों में तो उलझा हुआ है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाता, उसके पार नहीं जाता। और जो आत्मा है, जो यहाँ हम बार बार विवेक कह करके समझने की बात कर रहे हैं, जो उसका हायर लेवल है, जो परमात्मा के रूप में आत्मा के तरीके से हमारे शरीर में विद्वान है, उसको समझने के लिए हमें अपने अनुराग को और गहरा करना होगा और सामर्थ्यवान बनाना होगा और चिंतन मनन कर अपने विकारों को ढूंढ ढूंढ कर अपने को दूर करना होगा। और गीता के सभी अध्याय एक एक बुराई को दूर करने के लिए, उसको कैसे ढूंढा जाए, कैसे दूर किया जाए, उसका क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है, यह बताने के लिए गीता अपने आप में पूर्णतः सामर्थ्य रखती है। अतः गीता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने विकारों को जान लेना, समझ लेना बहुत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरे विचार
अपने अंदर के विकारों को ढूंढने के लिए बहुत मदद करेंगे। क्योंकि आप जब तक अपने विकारों को नहीं ढूंढेंगे तब तक सोचेंगे फिर गीता पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, मेरे में तो कोई विकार ही नहीं है, जबकि विकार सब में है। और यदि हम अपने विकारों को नहीं समझ सकते तो फिर गीता का पढ़ने का वास्तव में कोई फायदा नहीं है। गीता तभी फायदेमंद होती है जब हम अपने विकारों को पहचान लें और उनको दूर करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि आपको यह चीजें बहुत सरल तरीके से हम समझाने में सफल हो रहे हैं। यदि हम सफल हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन विचारों को अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानने पहचानने वालों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वो सरल शब्दों में गीता को समझकर अपने जीवन में विकारों को ढूंढकर उनको दूर कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास आज से अभी से प्रारंभ कर दें।